अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो, इनके जो सहयोगी दल और इनके मुख्य दलों के बीच सब कुछ हमेशा सामान्य नहीं रहता है। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिश्तों का आकलन करना हो तो चुनाव में कर लिया करिए। चुनाव में असलियत सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि रिश्ते सीटों के बंटवारे पर निर्भर करते हैं या फिर विचारधारा और मुद्दों पर। जिनकी लखनऊ में दोस्ती चल रही है, दिल्ली, हरियाणा और बाकी जगहों के कश्मीर के चुनाव में उनकी कोई दोस्ती नहीं है और ये दोस्तियां टूटी हुई हैं। अब उपचुनाव आने वाला है, क्या इसमें दोस्ती कायम रहेगी और बाकी राज्यों के चुनाव में क्या स्थिति होगी? ऐसा क्या होता है कि पार्लियामेंट तो इंडिया ब्लॉक लड़ता है लेकिन असेंबली के चुनाव अलग अलग दल लड़ने लगते हैं। यही हाल एनडीए में भी है। तो हम सारी चर्चा समग्र रूप से आज करने वाले हैं कि लखनऊ का प्रेम और दिल्ली में अलगाव कारण क्या है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, जैसा मैंने प्रारंभिक उसमें कहा कि कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत और उसके रिश्तों की मजबूती का एहसास गठबंधन दलों में चुनाव के वक्त किया जाता है। अब दो ब्लॉक हैं इस समय देश भर की राजनीति में, दो ध्रुवीय व्यवस्था पे चल रही है जिस पर मुख्य आधार टिका हुआ है। एक जिसका नेतृत्व बीजेपी के साथ एनडीए करती है, एक जिसका कांग्रेस नेतृत्व करती है और नाम है इंडिया ब्लॉक। अब सवाल इस बात का है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन तो बड़े गाजे बाजे के साथ दोनों ने लड़े, इंडिया और इंडिया दोनों ने, लेकिन फिर क्या कारण है कि जब असेंबली के चुनाव आते हैं तो इन लोगों में अलगाव, तकरार और अलग अलग चुनाव शुरू हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी का सबसे खास सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रीय लोक दल। बहनों भाइयों, एक भी सीट हरियाणा में बीजेपी ने आरएलडी को नहीं दी और आरएलडी वहां चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। आरएलडी को एक सीट मिली नहीं और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, जबकि इसके पहले उनके पास एक एमएलए आरएलडी के पास हरियाणा में हुआ करता था। तो आरएलडी ने सोचा कि चलो इनको कुछ तंग करते हैं, तो उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पॉकेट वाली पार्टी गई है कश्मीर लड़ने। किस लिए? ताकि बीजेपी को संदेश दे सके, देखो हम दबते नहीं हैं, हम लड़ेंगे, अपना हक लेंगे आपसे। दबाव की राजनीति भी हो सकती है या इसके पीछे छिपा हुआ कोई और कारण जो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब आ जाइए अपोजिशन की तरफ। सामान्य तौर पर माना जाता है कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जहां रहेंगे मिलजुल कर लड़ेंगे, दोस्ती है इनकी और इतनी बड़ी लड़ाई साथ लड़ी है। उत्तर प्रदेश में तो किस तरह का मोर्चा खोला इन्होंने, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को चिमटे से छूने लायक सीटें भी नहीं दी, हलो भी नहीं किया, बात भी नहीं की। सीट देना तो दूर की बात, मध्य प्रदेश टाइप चलो बात नहीं कही, लेकिन कह तो दिया है कि आपका यहाँ कुछ है नहीं। एक भी सीट नहीं दी। तो अब गठबंधन बचाना है तो मजबूरी में ये रिश्ता निभाना पड़ेगा हरियाणा में। अब समाजवादी पार्टी आधार ले सकती है कि चूंकि हमारे पास कोई जनाधार नहीं है इसलिए हम अपना शांत बैठ गए, लेकिन चुनाव तो था, टिकट तो एक तो बनता ही था, लेकिन अब वो मिला नहीं उन्हें। लेकिन समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो फिर कहाँ लड़ रही है? तो वो भी गए हैं कश्मीर लड़ने। उत्तर प्रदेश की डोमिनेटिंग अपोजिशन पार्टी गई है कश्मीर चुनाव लड़ने। अब ऐसा क्या सबको कश्मीर में स्कोप दिख गया है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आरएलडी भी गई है लड़ने, समाजवादी पार्टी भी गई है लड़ने। अब एसबीएसपी निषाद पार्टी नहीं गई, कोई स्कोप दिखा नहीं होगा, वरना ये लोग भी वहाँ लड़ने चुनाव ज़रूर जाते। तो बहनों भाइयों, ये कन्वीनियंस के जो रिलेशन है और एक संदेश ये जाता है जहाँ पर ये बड़े दल से तात्पर्य बीजेपी और कांग्रेस से, ये जहाँ जहाँ मजबूत हैं, जहाँ ताकतवर हैं, ये दूसरों को हिस्सा देने में कंजूसी करते हैं। या तो इनका दिल छोटा हो जाता है और या फिर ये चाहते नहीं कि हमारे टेरिटरी में आप पनपें। अब 10 सीटों का संग्राम होना है उत्तर प्रदेश में, कभी भी चुनाव घोषित हो सकता है। आई थिंक 8-10 अक्टूबर 8 के बाद हो जाना चाहिए। तो यानी नवंबर मिड में मान के चलिए कि यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव, 1 2 नहीं 10।
और उसका बड़ा चुनाव फिर अब 27 तक है भी नहीं, 1-2 सीटों वाले चुनाव ही रह जाएंगे। इन 10 सीटों में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शेयर देगी? और क्या बीजेपी आरएलडी को 1 सीट से ज़्यादा देगी, जो कि उनकी अपनी सीट है एक? मीरापुर के अलावा उनके पास क्या बचता है? अब एसिड टेस्ट होना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का। कांग्रेस यूपी में मांग रही है 5, हरियाणा में 1 नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में हल्लो नहीं किया, और यूपी में कांग्रेस को 10 में चाहिए 5। रिश्ता बनेगा या टूटेगा? आरएलडी यहाँ 1 सीट है, हरियाणा कश्मीर में बीजेपी ने उनको हल्लो नहीं किया, यहाँ उनको चाहिए 3 सीटें। बीजेपी देगी क्या? बहुत मुश्किल है। और आने वाला उपचुनाव यूपी में इनके गठबंधन का एसिड टेस्ट भी है। बहनों भाइयों, कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी। ऐसे ही जहां विधानसभा के और चुनाव हो रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सीट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं, इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है। तो ये बेमेल गठबंधन है, मौका परस्त लोगों का गठबंधन है, और प्रदेश और देश की जनता इसके बारे में सब जानती है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल से भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन, तो ये सब लोग हमारे राज्य स्तर पर हमारे साथ हैं, और निश्चित रूप से जो भी हमारी संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, हमारा एजेंडा है, उसके साथ सब लोग आगे चलना, हमारे साथ चल रहे हैं। बहुदलीय लोकतंत्र में सभी दलों को चुनाव के उत्सव में भाग लेने की आजादी और लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियां हैं, वहां पे लोकतंत्र का उत्सव 11 साल के बाद आ रहा है। ऐसे में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतरेंगे, उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तो बहनों भाइयों, आज की पर चर्चा आगे बढ़ेगी। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, अजय वीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, कुलभूषण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, हेमंत तिवारी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है, ये आप जो ड्यू शेयर है अपने अलायंस पार्टनर्स का, वो क्यों नहीं देते हैं भाई? क्या ब्रजेश जी, हमारे किसी एनडीए के हमारे किसी दल ने क्या कोई आपत्ति दर्ज करी है क्या मीडिया में, या उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या, या आपने कैसे मान लिया कि हम देते नहीं हैं और लेते नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और अपने सभी सहयोगियों का सम्मान करते हुए उनको बराबर उनका हक देता है। लेकिन कांग्रेस का अगर आप जिक्र करेंगे तो कांग्रेस जहाँ जहाँ पे स्ट्रांग है, कर्नाटक है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, आंध्र है, तेलंगाना है, जहाँ पे वो कांग्रेस के अलावा और कोई दल नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों की बाहें मरोड़ देता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा था, स्वयं अखिलेश जी का, जो उनके सबसे बड़े सहयोगी और सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। हमारे नेताओं को रात 12-1 बजे तक बैठाया, उसके बाद ठेंगा दिखा दिया। बाद में वो बात इतनी तक बढ़ गई कि चिरकुट और तमाम शब्दों से प्रयोग किए गए राजनीति में। वही आम आदमी पार्टी को हम देखते थे, पंजाब में जो है उसने कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने बंगाल में जो है ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को। तो इंडी अलायंस जो भी है वह लोकसभा में भी इसी तरीके से अलग अलग लड़ा और विधानसभा में भी हम उसकी परिणति देख रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस अपना हिस्सा देगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है अखिलेश जी जो है मायूस रहे। आपने आरएलडी को क्यों नहीं दिया हरियाणा में, जबकि उनका तो एक एमएलए, सिटिंग एमएलए भी था? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से या हमारे जो अन्य हमारी पार्टियां हैं, हमारे नेताओं का और जयंत जी का आपस में संबंध समन्वय है, वो अपनी बातें तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई मीडिया में बयानबाजी नहीं करता है। जैसे जबरा मारे रोने न दे वाली पोजीशन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अजय राय जी 5 सीटें मांग रहे हैं, खुलेआम उन्होंने अनाउंस किया है।
हमारे सहयोगी बैठे हैं, हमारे रविदास ने मित्र दो बैठे सीटें ऑफर की हैं, हैं। तो आज बता दे कि जो है रविदास ने 2 कहा हाँ, था, तो ये भी तो कहेंगे। अब वो कांग्रेस बताएगी कि वो 5 ले रही है या 2 ले रही है, ये तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक जो क्या कहते हैं ब्रजेश जी, जो सम्मानजनक समझौता होना चाहिए अन्य पार्टियों के साथ बैठ करके इंडिया अलायंस में, वो कभी नहीं होता है। कांग्रेस ने हमेशा छुरा भोंका है अपने सहयोगी दलों में। जब सरकारें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं थर्ड फ्रंट की, हमेशा कांग्रेस ने छुरा भोंका है। आपने कौन सा गुलाब का फूल पकड़ा है आरएलडी को? नहीं देखिए, आरएलडी हम हमारे सहयोगी हैं। आज केंद्र में भी तो हिस्सेदार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हिस्सेदार है। जम्मू कश्मीर में अलग क्यों लड़ रहे हैं आपसे? हर पार्टी का अपना विस्तार है, हर व्यक्ति को अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार है। तो एनडीए के अंदर में रह करके हम लोग आपस में इस तरह से छीना झपटी नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास है, क्योंकि देश को आगे ले जाना है। गरीबों कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी चला रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना, और आरएलडी हमारा सहयोगी है। भाई यूपी में आप सहयोगी हैं, हरियाणा में आप कह रहे हैं हमारे प्रेम में छोड़े हैं, तो जम्मू कश्मीर आपके प्रेम में क्यों नहीं छोड़ दिया इन्होंने? देखिए, ये इसका जवाब तो आपको लोकदल के प्रवक्ता से लेना चाहिए। आज वो तो परेशान है कि मैं उनके लिए बैटिंग कर नहीं, लेकिन ब्रजेश जी, राजनीति में सीट्स देखी जाती हैं, दलों का प्रतिनिधित्व सब जगह होता है, सम्मानपूर्वक होता है। हम जो है अपने सहयोगियों का सहयोग लेकर, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का एक समय साथ लिया, 2 लड़के साथ आए थे, फिर अलग हो गए थे। मायावती जी के साथ लिया, फिर वो अलग हो गई। उसी तरीके से राजभर जी की पार्टी हो, केशव देव मौर्य की पार्टी हो, उन सबको जैसे गाड़ियां छीनी गई, किस तरह से जलील करके हटाया गया। यानी कि वोटों का तो शेयर ले लिया, लेकिन जब देने की बार आई तो इनको कहा जाए। आप अपने दोस्तों को हल्का बता रहे हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। हमारे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तो बहुत एक ही सीट दे देते ना, एक सीट दे देते। नहीं, कोई ऐसी सीट्स की बात नहीं है। ये जयंत चौधरी जी और नड्डा जी, हमारे तो आपका गठबंधन यूपी तक है। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एनडीए का पार्ट है। देखिए, उनका उत्तर प्रदेश में तय नहीं होगा, जो भी तय होगा उनका दिल्ली में तय होगा। जयंत चौधरी जी अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं हमारे यहाँ। तो एक लाइन में कह दीजिए हमारा गठबंधन यूपी में है बस। नहीं, ये हम क्यों कहते हैं, वो एनडीए का पार्ट है, भारत सरकार में है, यूपी के में कैसे, हम ये नहीं कह सकते। और लटाजा वीर सिंह जी को आउट ऑफ टर्न बुलाया जाए, चूंकि इनके पहले एनडीए ब्लॉक की बात कर लें, फिर आप लोग में आएंगे। आज वो चिंतित इस बात से हैं कि आज डिबेट में ये हो क्या रहा है उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका अजय वीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मैंने आपके लिए एक सीट मांगी, पर ये तो देने तक को तैयार नहीं है एक सीट। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय वीर सिंह जी, ओके, कोई बात नहीं, उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, मैं उन्हें वापस कनेक्ट करूंगा। दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के साथ आप यूपी में तो चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में आपको एक सीट नहीं देते हैं, और जम्मू कश्मीर में आप गए हैं लड़ने अकेले। देखिए विजय जी, हरियाणा में जब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के प्रांतीय कमेटी के साथ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है हरियाणा को लेकर के कि हम, हाँ, समाजवादी पार्टी की उस तरीके से तैयारी नहीं जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि हम अननेसेसरी वहाँ पर लड़ें, तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा। आप एक मुझे क्लियर कर दो, फिर आप बोलना, आप खुद से नहीं गए लड़ने या आपको कांग्रेस ने मना कर दिया? नहीं, हम खुद से नहीं गए लड़ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने एक सीट नहीं मांगी? बीजेपी को रोकने के लिए आपके यहाँ से कितने स्टेटमेंट आए थे? बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप हेलो हाई की बात करें, हेलो हाई की तो कोई बात ही नहीं थी ब्रजेश जी। वो तो शुरू में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि बीजेपी को हराने और हटाने के लिए हम वहां पर एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारेंगे, किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और देखिए, बात अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक, तो अच्छा, फिर वहां आपकी तैयारी है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल तैयारी वहां पे, वहां के लोगों से बात। हरियाणा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में तैयारी है, जहां 11 साल से चुनाव नहीं हुए। ब्रजेश जी, तभी तो हमारी तैयारी थी, 11 साल हमको समय मिला था वहां पे अपने, हमारे जो प्रांतीय कमेटी वहां से, वहां हम ही मिले आज मजाक करने के लिए। मजाक हम आपसे करेंगे, हम ऐसा सोच में जम्मू कश्मीर में लड़ोगे, बिल्कुल, हरियाणा में तैयारी नहीं। क्योंकि 11 साल से वहां पे चुनाव ने हमें एक मेजर टाइम मिला वहां पे तैयारी करने के लिए। और देखिए, हमारी पार्टी विजय जी हिंदुस्तान की 3 नंबर की पार्टी है। तैयारी थी तो लड़े क्यों नहीं चुनाव? कहाँ पे मिलके लड़ते लड़ा तो रहे, हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए हम और कांग्रेस मिलके लड़ रहे हैं। आपको अगर एक सीट दी हो, बताओ, नाम बता दो सीट। हरियाणा में, भाई हरियाणा में ऐसा तो, अच्छा, ज्वाइंट रैली कोई कर रहे हो तो ज्वाइंट रैली का नाम बता दो। ज्वाइंट रैली का तो अभी हमें लगता है कि अभी चूंकि वहाँ पे एक फेज में ही चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को, सॉरी, हाँ 5 अक्टूबर को वहाँ पे चुनाव होना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वो डेट एक्सटेंड होकर के 5 अक्टूबर हो गई। तो अभी ज्वाइंट रैली होगी नहीं होगी, अभी तो ये लोग बैठ करके ये लोग जो है आपस में तय करेंगे। जो हमारे, आप रफू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस जहाँ मजबूत होती है, उदाहरण मध्य प्रदेश, उदाहरण हरियाणा, उदाहरण जम्मू कश्मीर,
आपको तो घुसने नहीं देते हैं। तो देखिए, और आप यहाँ टोकरी लिए खड़े, भैया 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। समाजवादी पार्टी का ये कैरेक्टर ही नहीं, चरित्र ही नहीं है ब्रजेश जी। हमने हमेशा दिया है, हम लेने के लिए कभी तो अच्छा झोली और कितनी देना है? चलो बताओ। यूपी में 10 है। वो देखिए अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव होगा ब्रजेश जी। अच्छा, हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हो? कहना जो चाह रहे हैं आप तक पहुंच गया ये चुनाव। अच्छा, महाराष्ट्र- वहां दोगे तब यहाँ मिलेगा? नहीं, हम तो देखिए हेलो, एक सेकंड। आप पूरी हाँ, बात पूरी बात कहो। आप पूरी बात समझ चुके हैं। नहीं, हमें जाहिर नहीं, सी बात- देखिए, दर्शकों को समझाओ। देखिए हम दर्शक भी मतलब समझ महाराष्ट्र चुके हैं। में मिलेगा तब यूपी में आपके दोगे। दर्शक तो इतने समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं। और वो सब देखिए, बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चुनाव एक साथ होगा। नहीं, ये आपने क्यों मैं- कहा कि महाराष्ट्र में भी तो चुनाव होंगे? हाँ, तो एक साथ ही चुनाव होंगे। मतलब महाराष्ट्र में तो वो हम- आपको सीट देंगे तब आप यहाँ नहीं, दोगे? जब महाराष्ट्र का जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो किसको कितनी सीटें देनी है, अगर आज डेट अनाउंस होता हो महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शंस का और झारखंड का, तो हम आपको कल बता देंगे कि कितनी सीटें दे रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। एक समय में समाजवादी पार्टी के वहां पे 5 विधायक हुआ करते थे आदरणीय ब्रजेश जी, और आज की तारीख में वहां पर समाजवादी ये कौन सी पार्टी के विचारधारा की लड़ाई है कि लखनऊ यूपी के चुनाव में तो आप कहते हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और वहां मिलकर नहीं लड़ते हैं? वो क्या पाकिस्तान में है क्या? अच्छा वहां क्यों नहीं लड़ने जाते हो साथ में? वहां बीजेपी को साथ नहीं हराना कश्मीर में? ब्रजेश जी, सुभाषपा इनका सहयोगी, मतलब ये क्या है? मतलब ये SB इनका अपनी सुविधा की राजनीति ओम है? प्रकाश राजभर जी की पार्टी इनका अलायंस पार्टनर है या नहीं, इनका सहयोगी दल है या नहीं? तो वो नहीं गए कश्मीर लड़ने, हेमंत जी बता रहे अरे थे तो मुझे। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? ऑफर था जबकि और लड़ने का। महाराष्ट्र में भी सभा की उन्होंने तो क्यों नहीं कहा कि हम एनडीए एक साथ लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा हम सुभाषपा के अलग प्रत्याशी उतारेंगे। जेडीयू के आदरणीय नीतीश कुमार उतारा तो नहीं ना? अरे उतारेंगे जब कह रहे तो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं वो? आज की तारीख झारखंड में लड़ने के लिए आप आहत महसूस कर रहे हो कांग्रेस के व्यवहार से? नहीं, हम देखिए अभी तो हमारा सब कुछ साथ में चल रहा है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सब कुछ। हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, हम अपने संगठन को, हम अपनी पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे। हमारी 3 नंबर की पार्टी आज की तारीख में हिंदुस्तान की, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर नहीं, में। मैं समझ सकता हूँ आपके भीतर जो ज्वालामुखी धधक रहा है, वो आपके शब्दों से पता चल रहा है। आप महाराष्ट्र का होगा तो देख लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, मैंने देखने के बाद नहीं कि हमने कहा एक साथ चुनाव होना है और चीजें जो पहुंचनी थी वो आप तक पहुंच गई। ऑल राइट, मैं कुलभूषण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अजय वीर जी को मैं कोशिश कर रहा हूं कनेक्ट करने की, अभी उनकी आवाज़ भी ठीक होते ही मैं उनको कनेक्ट करूंगा। कुलभूषण जी, आपका धन्यवाद। आप पार्लियामेंट के चुनाव में तो बीजेपी को हराने के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा बनाया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आप अपने सहयोगी दलों को हलो करने के लिए भी तैयार नहीं है? ब्रजेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई है हमारी, वहां हम सहयोगियों का साथ ले रहे हैं और बीजेपी से हम अपनी लड़ाई विचारधारात्मक रूप से लड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जहां बीजेपी 3 नंबर 4 नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, वहां हम एक साथ लड़ें या अलग अलग लड़ें, वो हमारे लिए आपस में बेहतर है कि हम अपनी पार्टी को और मजबूत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, हमारे सहयोगी भी अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने खुद ही साबित कर दिया कि आप सिद्धांत नहीं सुविधा की राजनीति करते हैं। नहीं, सिद्धांत की राजनीति है ब्रजेश जी। हमारी विचारधारा की लड़ाई है कि हमें भाजपा को हटाना है, क्योंकि भाजपा की सरकार इस देश के लिए विरोधी सरकार है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, और यही हमारी लड़ाई है। तो जहां हम उनसे सीधे लड़ाई में हैं, वहां तो सहयोगी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जहां वो हैं ही नहीं लड़ाई में, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5वें नंबर तो पे आपका कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आपके जो सहयोगी हैं यूपी वाले, ये इरेलीवेंट हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि रिलेवेंट है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में ये अपना विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। आपके साथ विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आपने इनको एक सीट के लायक क्यों नहीं समझा? नहीं, हमारे साथ है वो, एक सीट के लायक की बात नहीं है, ये तो बड़े स्तर पे फैसला होता है, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बात हुई, उनका जो निर्णय है वो हम लोग जान रहे हैं। और हर राजनीतिक पार्टी, यहाँ सब राजनीति करने आए हैं ब्रजेश जी, और राजनीति कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ कोई धर्मादा नहीं चल रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, राजनीति सिद्धांतों पे होती है, राजनीति की अपनी नैतिकता है और अपनी विचारधारा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जो अताताई सरकार है उससे हम मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, यही बात जो आपने बोली, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी यही शब्द आपके लिए कहती है तो? हाँ, समाजवादी पार्टी जान रही है,
कि बीजेपी से लड़ाई है और हम लोग मिलके बीजेपी को हराएंगे। अभी मिलके? आपने देखा लोकसभा चुनाव, भाई यहाँ भी तो सपा और भाजपा का आमने सामने है ना। हाँ, यहाँ जहां तो आप आमने-सामने है, इनके प्रिविलेज पे हो। इस प्रिविलेज को ब्रजेश जी ऐसे देखिए कि हम लोग एक सिद्धांत, एक डीएनए पे एक साथ मिलके लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारी सीधी सीधी लड़ाई है। तो माननीय वहां हम कुलभूषण सहयोग जी, में ये साथ कौन खड़े सा हैं। डीएनए है जो अलग अलग कर देता है हरियाणा में, कश्मीर में? हरियाणा में कहां अलग है ब्रजेश जी? तो यही एक तो मैं सीट का बता रहा नाम हूं। बता दो कि अच्छा ये सीट हमने दीपक रंजन को दी है, मैं सवाल बदल लूंगा। ब्रजेश जी, विचारधारा सिर्फ सीट की गिनती से तय नहीं होती, विचारधारा तो अपने सिद्धांतों से तय होती है। जैसा भी आलोक अवस्थी जी कह रहे थे, वो तो लगातार इन चीजों को दूसरे तरह से रखते रहते नहीं, हैं। ये भी उनकी कांड किए विचारधारा बैठे हैं ना, कभी इसलिए ये नायडू आपको तो से- नैतिक सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि ये इनकी भी अजय वीर विचारधारा के साथ कभी किए भी हुए हैं। नीतीश जी से नहीं मैच करती। दोनों दबाए हुए हो अपने सहयोगी दलों को, और मुझे तो नहीं, सहानुभूति है नहीं, इन लोगों से। बीजेपी हमेशा विपरीत विचारधाराओं से भी सहयोग कर लेती है, सहयोग ले लेती है। नीतीश जी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक है क्या, ये स्वीकार करेंगे? लेकिन मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी की विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है। हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, इसलिए साथ मिलकर लड़ रहे अच्छा, हैं। दो क्विक सवाल है, क्विक क्वेश्चन है आपसे। एक, इन्होंने कहा महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर वहां भी पंचायत होगी, तो महाराष्ट्र में इन्हें सीट देंगे तभी आप यूपी में पाएंगे, इनका कहने का तात्पर्य ये था। तात्पर्य तो बहुत सारे बातों के बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। मैंने जो दीपक रंजन जी की बात का तात्पर्य निकाला वो सीधा ये है कि जब भी जहां के चुनाव की डेट घोषित होगी हम वहां की बात करेंगे। अभी हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कल जब उत्तर प्रदेश की तिथियां तय होंगी और महाराष्ट्र की तय होंगी तब हम उस पर बात करेंगे। तो सर आप बताओ, आप कौन सी सीट पे यूपी में डिजर्व करते हो? आपको क्या दे दें फिर? ये दो सीट के अलावा तो अभी रविदास मेहरोत्रा को आपने सुना, वो तो सीनियर एमएलए भी हैं, यूपी चुनाव भी लड़े, 2 सीट आपको दे रहे थे, बस खुल के कहा था। कितनी दीपक जी, क्या बोले थे? बोलिए ना, थोड़ा आवाज निकलिए। उन्होंने दो दो कहा था। इनसे पूछवा भी दिया, आप मेरे ऊपर डाउट न करें, इसलिए पूछवा भी दिया। अच्छा दीपक जी, एक सेकंड रुक जाओ सर, रुक जाओ थोड़ी ना है सर, रुक जाओ, पहला राउंड है। 2 कहा था ना? हाँ, तो सबने देखा, आप बोलो ना, कितना कहा था? सभी ने सुना। हाँ, 2 ही कहा था तो बस ठीक है। हाँ त्रिपाठी जी, 2 कहा था। हाँ नहीं, बिल्कुल रविदास मेहरोत्रा जी बड़े नेता हैं, मैं कम मना करता हूं, उन्होंने 2 कहा, लेकिन अंतिम निर्णय ये अजय वीर जी अखिलेश सुन पा रहे यादव जी मुझे? लेंगे और राहुल जी लेंगे। अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा वो कांग्रेस को स्वीकार होगा और वो निर्णय लेंगे, तब निश्चित हमारी मांग पर वो विचार करेंगे। हाँ, तो 2 सीटों पर उन्होंने निर्णय कर दिया है सर। नहीं, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे। अभी लोकसभा में तो हमारी फिर सीटों वो का तो जब कहेंगे घोषणा राहुल जी हुई तय तो कर संयुक्त दें, प्रेस तो इसका वार्ता- मतलब कश्मीर और हरियाणा में राहुल जी ने तय किया है सर। नहीं, अखिलेश जी से बात करने के बाद तय किया है। वो अच्छा, किया उन्होंने ही राष्ट्रीय है। स्तर के दोनों नेता है, राष्ट्रीय ठीक, अध्यक्ष नोट हैं, किया वो जाए आपस इस में बात। बात करते हैं। ओके, हेमंत तिवारी जी को लाया जाए, बहुत ही जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आज इन लोगों के, खासतौर पर ये जो 2 बड़े दल हैं ना, इनका बड़ा अजीब पॉलिटिकल बिहेवियर है। ये जब यूपी में आते हैं तो थोड़ा बांट देते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं तो ये दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं कि बाहर आदमी खड़ा है आपका दोस्त यूपी वाला, उसको बुला के 1 गिलास पानी ही पिला दो। हलो भी नहीं करते हैं ये लोग। हाँ ब्रजेश जी, ये जो राजनीति है ना आज के दौर की, ये काफ़ी दिनों से तेल लेने चली गई, अभी लौटी नहीं है, उसकी प्रतीक्षा है। ये आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सुविधा की राजनीति, यानी सहूलियत की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, और जो मौका परस्ती की राजनीति, यानी अवसरवादिता की राजनीति, ये सब खाली इसके अंग प्रत्यंग हैं जी। सियासत सहूलियत के लिहाज से चल रही है। कम से कम जो एलायंस पॉलिटिक्स इस देश में देखी जा रही है उससे यही साबित होता है। और बहुत सी चीज़ें देखी हैं। आप देखिए, जिस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, जनाधार खिसक चुका था, एक एलायंस बना, कांग्रेस एक तरीके से रिवाइवल की ओर बढ़ गई है जी। 6 सीटें जीती। और अभी आप देखिएगा, एक रार और होगी कांग्रेस। मैं खाली ये बात इंडिया एलायंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों जगहों पे लागू होती है। जैसे एक सवाल आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी और चौधरी
जयंत चौधरी के बीच में क्या कोई ऐसी बात नहीं बनी? जाटों की बेल्ट है हरियाणा और जाटों के नेता हैं जयंत चौधरी, इनके लिए क्या कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी? नहीं, ये वही बात हुई कि जैसे आप जौनपुर के रहने वाले हैं और मैं कहूँ कि आपको सुल्तानपुर नहीं जाना है या सुल्तानपुर नहीं देंगे आपको, या वहाँ के न्योता मत किया करो। नहीं, मैं उसी बात पा रहा हूँ। ये दोनों पालों में यही चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यही तो सहूलियत की राजनीति है। उनको ज्यादा सहूलियत वहाँ है। भाई जिस पार्टी का वहाँ विधायक रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की, एक बार उसको पूछ तो लेना चाहिए। और जयंत चौधरी बड़े जाट नेता हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उनका कैंडिडेट होता तो ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे ही आप देखिए मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन आप भूल गए, जिस समाजवादी पार्टी ने अलायंस में रह करके 6 सांसद दे दिए कांग्रेस को, उसी के सबसे बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के थे वो कह रहे थे अखिलेश कौन है। उसके बाद क्या क्या बातें हुई थी, कितने कटु बयान आए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ और अभी आगे देखिएगा, अभी ये जो इन्होंने थोड़ा सा दीपक रंजन ने छेड़ा है, इसकी जड़ में जाइए ना। हाँ, छेड़ा तो है। जड़ में तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की लिस्ट दे दी है। हालांकि 12 सीटों पर लड़ने की उसकी क्षमता वहां नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र नहीं है, मुंबई के कुछ हिस्सों में है जहां वो 6-7 सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वहां प्रॉब्लम जानते हैं क्या आएगी? वहां समाजवादी पार्टी का जो आधार है यानी मुस्लिम वोट बैंक, वही आधार वहां कांग्रेस का भी है। यहां भी कहानी चलेगी। इसीलिए तो बात रख दी गई कि अब यूपी के बाई इलेक्शंस में कौन किसको कैसे देगा, ये तय होगा कि महाराष्ट्र में आप हमको कितना दे रहे हो। और महाराष्ट्र में कांग्रेस एक हिस्सा है महाविकास आघाड़ी का, उसकी अपनी सीमित सीटें हैं। तो क्या वो वास्तव में कुर्बानी दिखाएगी जो कुर्बानी अखिलेश यादव ने हरियाणा में दिखाई बंटवारा है? 3 दल करेंगे ना, अकेले कांग्रेस ने नहीं करना है। जी यही बात है। और जहां तक जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात है, ब्रजेश जी, मुझे इस बात की प्रबल संभावना नजर आती है कि कहीं हो सकता है आने वाले दिनों में होनोलुलु में चुनाव हो और यहाँ से कुछ पार्टियां लड़ने चली जाएं। धन्यवाद। अच्छा, आप बता रहे थे कि राजभर जी, निषाद जी भी जाने वाले थे, फिर आइन वक्त पर इनका प्लान बदल गया कश्मीर का, क्या हुआ था? हाँ, हमको किसी ने बताया था। नहीं, एक बार आपने ही चर्चा में जिक्र नहीं, आप ही कह रहे थे, मैं कहाँ ये सब बोलता हूँ। निषाद पार्टी और एसपीएस ये सब बातें तो आप किया करते हो, हमें तो ज्यादा जानकारी भी नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं, हमको लग रहा है वीरेंद्र सिंह ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो आ गए हैं वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं आपको, अभी सामने जवाब ले लीजिए। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या चक्कर है कि यहाँ तो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, शोषित, पिछड़े, वंचित, क्या क्या मतलब भारी भरकम शब्द बोलते हैं, और जब दूसरे राज्यों में जाते हैं चुनाव करने तो एक दूसरे को कहते हैं कि हम तो राजनीति करने आए हैं। कोई नैतिकता की बात थोड़ी है। बिल्कुल, देखिए सियासत में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। लखनऊ में तो ये एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रांतों में जाते हैं तो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, क्योंकि वहाँ वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर उनको वोट लेना है। तो ये कह सकते हैं कि ये सुविधा अनुसार अपना चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि जब गर्ज का सौदा होता है तो छोटे छोटे दलों को भी हाथ पैर जोड़ा जाता है, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर अपना अपना देखो, उसके आगे आपको कौन पूछेगा। लोकसभा चुनाव में सब छोटे छोटे दलों को दोनों ओर से सबको साथ लिया गया। जयंत चौधरी आखिरी वक्त तक सपा के साथ थे, फिर वो भाजपा के साथ चले गए, और उसके बाद फिर सुभाषपा है ही है, उनके साथ निषाद पार्टी है ही है, फिर कांग्रेस खैर सपा के साथ आ गई, ये लोग अपना लड़े चुनाव। अब ब्रजेश जी, यूपी में अभी तो उपचुनाव की तारीख तो कोई घोषित नहीं हुई है, और अभी नवंबर दिसंबर में पता नहीं, हो सकता चुनाव हो। तो ऐसे में कांग्रेस 10 सीटों पे प्रभारी उतार चुकी है, सपा सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन उनकी है, सबसे बड़ा क्लेम है। भाजपा में 1 सीट रालोद के और 1 सीट निषाद पार्टी की संभावना बन रही है, और सपा भी अगर कांग्रेस को देगी तो 1 सीट शायद दे।
तो एक एक सीट इन तीनों लोगों के हिस्से में शायद आएगी। अरे रविदास 2 दे रहे थे, आपने काट ली। देखिए अभी तो कांग्रेस को ये तो गजबी हो रहा है कांग्रेस के साथ। 6 लोकसभा सीटें मिली ही हैं। वैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पहले कुछ नहीं दिया था सपा को, फिर हरियाणा में नहीं दिया, और इधर जो है आरएलडी भी कुछ नहीं पाई। ये सब कश्मीर चले गए चुनाव लड़ने के लिए। पता नहीं ड्यूटी तो क्यों लगी नहीं है लखनऊ से, यूपी से, वहाँ प्रत्याशी से लड़ रहा है, झंडा लगा है कि नहीं, सिंबल लगा है कि खाली ठंडी हवा ले रहे हैं लोग वहाँ। ये वहाँ पर चुनाव लड़ने कोई देखने वाला भी तो हो। आरएलडी में तो खास तौर से है भाई, पूरे यूपी में भी आरएलडी नहीं लड़ती है। सपा के कुछ नेता तो गए हैं, फेसबुक पे डाला था उन्होंने जहाज में बैठे हुए कि कश्मीर में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जब बरगद होता है ना तो गर्मी में उसकी छाया खूब होती है, लेकिन उसके नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता, कोई पेड़ नहीं पनप सकता। तो ये बात तो राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है कि आप फौरी तौर पर छाया हमसे ले लो, लेकिन हमारे खाद पानी से अपना पौधा उगाने की मत सोचो, क्योंकि जिसको सियासत में आप आगे बढ़ाएंगे, डेंजरस लाइन बोल दी आप। भाई वही कल को आपको आंख दिखाएगा, कल को वही आपकी पार्टी तोड़ देगा या आपके साथ बड़ा बन के दूसरे के साथ चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में लोग चुनाव लड़ने गए तो एक मुहावरा आया, इसी दिन के लिए लिखा गया था कि घर में नहीं दाने और फलाने चल गए भुनाने। तो ये कश्मीर वाले जो पार्टी में गए हैं भैया, दिल्ली तक रहते तब वो लोग समझते हैं चलो समझ में आती है बात, यूपी का आदमी दिल्ली में उत्तराखंड में चुनाव लड़े, लेकिन उसके भी आगे बढ़ गए। ये थोड़ा से विचित्र है। वैसे नेता ये जानते हैं कि जब चुनाव आएगा फिर एक साथ जहां पर लड़ना है वहां उनको साथ लेना है। ये सब कहानियां किससे चलते रहेंगे। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो नेताओं के साथ है कि भैया आज जो अच्छे लगते हैं कल उन्हीं को ये लोग कोसने लगते हैं। कितने ऐसे किस्से हैं। तो कई बार कहा जाता है कि पहले तो आपने ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। उसी पर है कि भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, और मोहब्बत करने वाला हर जगह बर्बाद रहता है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है, और परिंदा तो वही है जो आज़ाद रहता है। और चमन में घूमने फिरने के भी कुछ आदाब होते हैं, उधर मत जाना, उधर सयाद रहता है। वाह। लेकिन बीरेन जी, ये हेमंत जी को ठेल गए थे आपकी तरफ की, ये क्या था? ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों किया हेमंत जी ने? भाई हमारे समाज में अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं। बेचारे दिन में मछली मारे, शाम को अपना खाने पीने का इंतजाम हुआ, खाए पिए सो गए, अपने नेता चुन लिया, अब वो अपना भला करें समाज का। कहाँ मुंबई दिल्ली और कश्मीर के चक्कर में पड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड पर चल रही ओपिनियन को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी बाधा है तो आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। हम उन्हें भी कनेक्ट होते ही उनके विचारों को हम इस डिबेट में सम्मिलित करेंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आलोक जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हाँ, आप बोल सकते हैं। हाँ, एक मैं जोड़ते हुए कहूँगा हेमंत जी को अपने साथ में। हेमंत जी ने एक बहुत बड़ा कहा नैतिकता, कि नैतिकता इन राजनीतिक दलों में नहीं है। ये बात सही है। नैतिकता अगर होती इंडिया अलायंस के अंदर तो पंजाब में वो अलायंस क्यों नहीं चला, एक दूसरे के खिलाफ लड़े राज्य में, और केंद्र में जो है साथ में है। केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्र में साथ में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़े, शीला दीक्षित जी उसमें वहाँ पे मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद उसी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवा दी। तो नैतिकता कहाँ है?
तो ये तो एक तरीके से स्वार्थ का गठबंधन है, और स्वार्थ के गठबंधन को कांग्रेस अच्छे से करना जानती है। मुझे पता याद है आता है आज कि आपने देखा होगा जब भी थर्ड फ्रंट की सरकारें बनी, चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, कांग्रेस ने उनकी सत्ता फट से खींच दी। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, उनके पीठ में छुरा भोंक दिया कांग्रेस ने। गुजराल जी को मौका मिला, उनका पीठ में छुरा भोंका। देवेगौड़ा जी बने, उनके पीठ में छुरा भोंका। लेकिन वहीं जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता है तो वो इन सभी दलों को बटोर बटार के, और नरसिम्हा राव की भी जो अल्पमत सरकार थी, ये चला ले जाते हैं। क्योंकि ये बड़ा दल है, ये हमेशा जो है अपने छोटे दलों की बाह मरोड़ते रहे हैं। तो नैतिकता का सवाल कांग्रेस तो ना ही करे तो बेहतर है। और आप किसी की बाह नहीं सहयोगियों की मरोड़ते हैं? नहीं, हम तो एक नेचुरल अलायंस करते हैं। हम आप बताइए, कोई भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने संबंध विच्छेद क्यों? बताइए। महाराष्ट्र में हमारे साथ गठबंधन करके शिवसेना चुनाव लड़ी थी, दोनों पार्टियों का सम्मिलित वोट हुआ था और बहुमत जो है हमारे को शिवसेना और भाजपा को मिला था। लेकिन कांग्रेस ने नैतिकता, कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना लड़ी और कांग्रेस ने ऐसा लालच दिया कि शिवसेना उनकी जाके गोदी में बैठ गई। साथ आने के बाद जाने का जो जोखिम है वो बड़ा खतरनाक है। महाराष्ट्र में लोगों ने उदाहरण देख लिया है, तो जो जुड़ गया तो उसको रहना पड़ेगा, यहाँ वापसी का रास्ता नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, सुचिता, भारतीय जनता पार्टी सुचिता और सुशासन के उस पर चलती है। अभी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 4 सीटें उसमें हमारी हैं। पिछली बार 22 के इलेक्शन में 3 सीटें हम जीते थे और 1 निषाद पार्टी जीते थी। जो 5वीं सीट आरएलडी की है, जो आरएलडी जब लड़ी थी तो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी 22 का चुनाव। तो वो गठबंधन की सीटें सपा और आरएलडी की 6 सीटें हैं। हम 4 सीटों पर थे 2022 के, अगर रिजल्ट लिखते हैं। आज आरएलडी हमारे साथ है, यानी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा, समाजवादी पार्टी ने उनके साथ छल किया, उनको सम्मान नहीं दिया। उसी तरीके से राजभर जी को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने भी छोड़ा। और इसी तरीके से सुहेलदेव राजभर जी, खैर उनकी सीटें तो नहीं आई लेकिन उनके समाज का वोट लिया, साहनी जी का वोट लिया। दूसरे जो अपने और पार्टियां थी उनके साथ धोखा दिया, केशवदेव मौर्य का साथ धोखा दिया। तो अच्छा, आप कितना सम्मान देंगे आरएलडी को? आज बता दो। चलो, राष्ट्रीय कितना सम्मान देना चाहिए? आरएलडी हमारे लिए बहुत सम्मानित है। चौधरी चरण सिंह जी को 10 सीट हमने भारत रत्न दिया। अगर कांग्रेस और इतना समाजवादी पार्टी के बल पे उसमें यूपीए 1 यूपीए 2 चल रही थी तो रोहित को बुला लाए हैं। अभी उनका जुड़ नहीं रहा था तो रोहित आज तो आ गए हैं, तो रिंग के भीतर आ गए। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान निकल के भाग नहीं पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान हमने किया, और उनको जब सम्मान देने के बाद उसी कांग्रेस ने उसी सदन के अंदर चौधरी साहब की बेइज्जती करी, उनको बोलने नहीं दिया, उनका अपमान किया। तो देखिए, जब एक तरफ तो आप गठबंधन बना रहे हैं और गठबंधन के लिए लालच देते हैं, आप सौदेबाजी करते हैं, लेकिन जब सम्मान उनको आप नहीं देते हैं तो ये दुनिया देख रही है। तो मैं फिर तो तीसरी बात पूछूं, कितना सम्मान? 3 सीट का सम्मान कर पाओगे? जो भी बात है, चौधरी अजय सिंह लोकदल के पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं वहां के, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा 3 पर उनका लगातार उनकी बात होती है। और ये जो भी पार्टियां एनडीए है और एनडीए का डिसीजन जो भी होता है हमारा संसदीय दल करता है, और आपस में घनिष्ठ संबंध है। जो भी सम्मान होगा, जो भी उनका हिस्सा होगा, ये दोनों नेता तय करेंगे। तो हरियाणा टाइप तो नहीं करोगे? यहाँ बैठ करके हरियाणा टाइप तो नहीं करोगे? नहीं, हमने धोखा तो हमने किसी को नहीं दिया ना। अरे कुछ दिया भी तो नहीं। तो उन्होंने क्या मांगा आपसे? उन्होंने कहा कि हम सीटें मांग रहे हैं। क्या आपने एक बयान सुना? अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अभी ले यार 1 सेकंड बस हो गया। अभी राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं रोहित अग्रवाल, क्या आपने हरियाणा में नहीं मांगा था? जैसा कि आलोक जी ने अभी छाती ठोक के क्लेम किया है, अब आप जवाब दो। विजय जी, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। केंद्र में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री हैं अनिल कुमार जी, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, और केंद्र में हमारे मंत्री हैं माननीय जयंत चौधरी जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात गठबंधन होने की हरियाणा में, या चुनाव लड़ने की जम्मू कश्मीर में, या किसी और स्टेट में, तो देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, हम राजनीतिक दल हैं और हमारा अपना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, उनके सम्मान को कहीं ठेस ना पहुंचे, उनके सम्मान को कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखा जाए। तो अगर हमारे कार्यकर्ता कहीं पे कहते हैं कि नहीं ठीक है हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से हम आते हैं और विचारधारा बहुत बड़ी है। ये जलेबी मत बनाओ भाई साहब, ये बताओ कि क्या आप स्वयं से आपने त्याग किया और वहां नहीं लड़ना चाहते थे, जैसा आलोक जी ने क्लेम किया कि आप लड़ना ही नहीं चाहते थे वहां पे?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि क्या आपने कोई बयान सुना है कि ओके, तो अभी सुन, लाइव है, ने कोई आपत्ति तो लाइव है, सुन लीजिए, आप उनका टाइम क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं टाइम नहीं ले रहा। ओके, रोहित जी बोलिए, रोहित जी बोलिए। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अब हरियाणा का चुनाव आगे बढ़ चुका है, अब उसके विषय में बात करना, खुले मंच पे बात करना, उसका कोई मतलब नहीं तो रहेगा। हाँ कह दो कि हाँ हमने नहीं मांगा था, बात सवाल खत्म हो और मैं कश्मीर पे पूछूं आपसे। हमारी बातचीत इनके शीर्ष नेतृत्व से हुई थी, हरियाणा चुनाव से रिलेटेड भी बातचीत हुई थी, पर ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हमारा अपमान नहीं किया। जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत दिखाने का काम किया हरियाणा के अंदर और बताया, अरे अपनी क्लैरिटी दो दोस्त, रुक जाओ एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं बीच में। आपने कोई सीट, आपका तो एक सिटिंग एमएलए भी था वहां पे, इसके बावजूद आपने इतना बड़ा त्याग किया कि आपने स्वयं त्याग दिया कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने एक भी सीट नहीं मांगी, ये कंफर्म बात है? नहीं, हरियाणा में हमारा अस्तित्व रहा है, पहले रहा है। इस समय हमारे पास कोई एमएलए नहीं था, हमारा एमएलए राजस्थान में है ब्रिजेश जी, जो कि अभी भी इंटैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में हैं हम, राजस्थान में भी, और हम पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं कोई अलग नहीं कर रहा हूं आपको, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आप सेरेमोनियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। अच्छा, तो कश्मीर में क्यों गए हो लड़ने इनके खिलाफ फिर? देखिए, कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर की स्थिति एक अलग तरीके की स्थिति रही। क्यों? और कश्मीर में वहां मजा लेने गए हो क्या सिक्योरिटी का? नहीं, देखिए एक चीज देखनी पड़ेगी कि वहां पे चौधरी चरण सिंह जी के जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिद की कि वो लड़ना चाहते हैं और वहां पे भैया पहली बारी सुन रहा हूँ हरियाणा में चौधरी साहब के अनुयायी नहीं है और कश्मीर में है, जहां आपका बेस है, जहां आपका वोट है, आपके विचारधारा के लोग हैं, वहां आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो और बता रहे हो कि कश्मीर में है। नहीं, देखिए कश्मीर में भारतीय, ये कह दो कि हैंडपंप लग नहीं पाया वहां पे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हैंडपंप तो हर जगह लगता है और हैंडपंप की गहराई तो इतनी ज्यादा है कि जिसका पानी आज पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। वो तो आलोक जी का अच्छा भला हो कि इन्होंने बता दिया कि हैंडपंप की क्या पोजीशन है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि आलोक जी ने आज सही बात बता दी, मांगी ही नहीं आपने। वाह, नहीं, बहुत बढ़िया बात आलोक जी ने कही। हरियाणा में कितना भी पासा फेंकिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बोलते लेने दो, हमारे सम्मानित नेता है। एक सेकंड उनका 10-20 सेकंड और बचा है, बोलिए दोस्त भाई। हाँ, हरियाणा में हमारी इनके शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई थी, पर वो बातचीत कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई और इसलिए हमारा शायद नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा कम की बात नहीं होती है। जब गठबंधन होता है तब एक दूसरे के पूरक होते हैं हम, और कहीं ना कहीं हमारे सहयोग की भी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर, क्योंकि आपको भी एक ज्वाइंट रैली आपकी लगाई हो तो मुझे उस जगह का नाम बता दो, तो उसको कवरेज करा लेंगे। हाँ जी, कोई ज्वाइंट रैली अगर जैन जी के साथ बीजेपी के नेताओं की लगी हो हरियाणा में, तो मुझे जगह का नाम बता दो तो कवरेज करा लूंगा। अभी प्रचार प्रसार तो शुरू होने दीजिए, हो रहा है, तो चुनाव आने दीजिए, बिल्कुल वोट पड़ने जा रहा है, ज्वाइंट रैली भी होगी, धन्यवाद, प्रचार शुरू होने दीजिए, हर तरीके की। थैंक यू। मैं दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं। दीपक जी, तो ये तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब तो भाई हम सुविधा कोई धर्मादा करने थोड़ी आए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कह दें कुलभूषण जी आपको? अब इसके ज्यादा तो फिर वही कहने वाली बात हो गई। मतलब उन्होंने अच्छे शब्दों का चयन करके आपको आईना दिखाया। देखिए, हम लोग का आज की तारीख में हम लोग पूरी तरीके आज ये चारों अलर्ट बैठे हैं कि आज ये सब ट्रैप हो गए। नहीं, देखिए बोलिए जो दो सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, आप कुलभूषण जी की बात का जवाब दो। शीर्ष नेतृत्व ने आपस में, उन्होंने भी यही कहा, हम भी यही कह रहे हैं कि आपस में राष्ट्रीय, उन्होंने कहा कोई धर्मादा नहीं हो रहा है, राजनीति करने आए हैं। हाँ, तो हम कौन सा जो है धर्मादा आप यूपी में धर्मादा करते हो क्या? नहीं, आप अगर मैंने उन्होंने तो खुल के कह दिया, बार हमसे, आप में दम हो तो आप बोलो। आप बार वही चीज हमसे कहलवा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही तो चुनाव होना है, हम ये काम मना करें महाराष्ट्र के साथ चुनाव नहीं होना है? वो तो कह रहे हैं हम राजनीति करने आए हैं, और क्या कह दें आपको? वो तो हम जनता की सेवा करने आए हैं। हमको बल आज की तारीख में हम सेवा में एक आध इनसे भी कुछ 37 सांसद जो हमको जनता मदद कर रही है, और 37 सांसद जो है आज कांग्रेस की मदद नहीं चाहिए? नहीं, कांग्रेस की मदद क्यों नहीं चाहिए? हम लोग कांग्रेस के साथ लड़े हैं चुनाव, और फिर आने वाले बाय इलेक्शन में। पर उन्होंने ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की? उन्होंने क्या कह दिया ऐसा कि आपको बुरा नहीं लगा? आपको इतना पिंच कर गया? नहीं, राजनीति देखिए वो भी कर रहा है, अगर आप इतना बर्दाश्त करके। अच्छा ये बताइए, सुनिए, ये बताइए और क्या कह दे अगला आदमी? मैं तो कहूंगा ठीक बोले हो ब्रजेश जी, हम कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हैं क्या कांग्रेस के साथ?
लेकिन जो शामिल है उनको तो आप हेलो हाय वाला अपनी शब्द तो देखो, आपको नहीं, तो वो अपनी देखें क्योंकि वो लोग सरकार में शामिल है प्रदेश से लेकर के। और ये बात हमारे बड़े भाई मुझे तो थोड़ी सिंपैथी हो गई आपके साथ और रोहित के साथ। बात देखिए, बात ये अन्याय का शिकार आप लोग हो। नहीं देखिए, अन्याय जो है जो ये भी मैं उसी पे आ रहा हूं विजय जी, ये बार बार नैतिकता की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी। अरे इनकी छोड़ो, आज अपने आपका गेम फंसा है। नैतिकता इनके अंदर बची क्या है? ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी करके बोरा भर करके नहीं पे आ जाइए। इनके शिरोमणि अकाली दल इनके साथ इन्होंने कहा ना कि जिससे तो ये बात आपने क्लियर कर दी। 2 बार आपने कहा कि महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा। महाराष्ट्र साथ चुनाव होगा जब डेट अनाउंस होगा। हेमंत जी कह रहे हैं 4-5 से ज्यादा का तो आपका स्कोप नहीं है। 12 कैसे मांग लिया आपने वहाँ? 5 तो हमारे विधायक रहे विजय जी वहां पे एक समय में। आज ऐसे हिसाब से मांगोगे तो कांग्रेस की और यूपी में सरकार आदरणीय हेमंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 सीटों पे तो मजबूती के साथ जीतने की स्थिति में हम है, क्योंकि वहां का अबू आसिम साहब ठीक है, 4 लड़ लो, 4 ले लो, बात खत्म। नहीं 4 लड़ लो तो क्या मतलब? हर सीट जो है 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो 403 की 403 अगर हम लड़ते हैं तो क्या सब जीतता है क्या आदमी, या कोई भी दल जीतता है? मुझसे लड़ने थोड़ी फायदा, मैं थोड़ी बांट रहा हूं। हम देखिए, हमने जितनी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मिल बैठ करके लोग में आपस में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रहा सवाल आलोक अवस्थी जी को कितने दलों ने साथ छोड़ा है, पीडीपी से लेकर के चौटाला जी की पार्टी से लेकर इनका रूल क्लियर है। और सुनिए, और एक चीज एंट्री है, एग्जिट का रास्ता नहीं है। मैं बस 10 सेकंड और लूंगा। ये बात नैतिकता की कर रहे तो अभी इन्होंने कहा कि मीरापुर की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आरएलडी जीती थे। सही बात है, उसमें छूट क्या है? तो समाजवादी पार्टी मान लेना उनका सबका इस्तीफा करा करके फिर अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा करके दिखाए। तो हो ही गया इस्तीफा, अब तो सांसद बन गए। हो गया, कहाँ इस्तीफा हो गया? सांसद बन गए। अरे जो उनके 8 जो इनके विधायक हैं उनका धन्यवाद। मैं कुलभूषण जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अरे रोहित रुक जाओ, अरे रोहित रुको ना, रुको। कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं रहेगी। थैंक यू सर। रोहित अच्छा, चिरकुट नेता बताए हो, ठरकी नेता बताए हो कांग्रेस को, कांग्रेस को मंदबुद्धि बताया है आपने। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता, देश का सबसे बड़ा झूठा अखिलेश यादव जी ने दिया। मजा नहीं आ रहा, आप शांत हो जाओ। कुलभूषण जी को लाया जाए। नैतिकता कहाँ रह नहीं चाहता, वही साथ बैठे हो, एक तरफ गरिया रहे हो तो साथ बैठे हो। सर धन्यवाद। ओके, कुलभूषण जी की बारी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुलभूषण जी को लाया जाए। भाई कुलभूषण जी, एक बात तो क्लियर है कि अगर आप महाराष्ट्र में इज्जतदार सीटें, मेरा शब्द नोट करिएगा, इज्जतदार सीटें अगर आपने दी, जैसा कि हेमंत जी के कहने पे कांग्रेस को, सपा को इतनी सीटें बनती हैं, नहीं दी तो आपको उत्तर प्रदेश में फिर इतना आसान नहीं होगा कि बाईपोल में आपको ये स्थान दें। संदेश साफ है आपके लिए। ब्रजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने लाख कोशिश की कि सपा और भाजपा वो कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़े, लेकिन आप अच्छा, मैंने आरएलडी में कोशिश नहीं किया है और बीजेपी नहीं, रोहित जी की तो मजबूरी है। रोहित जी तो जो बोल रहे थे वो खुद ही असहमत थे अपनी बात से कि हरियाणा में उनका अच्छा, आप अपनी बात बोलो सर। जम्मू कश्मीर में जनाधार है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो सीटों का बंटवारा है ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है और कांग्रेस हमेशा अपने सहयोगियों के साथ विचारधारात्मक रूप से जुड़ती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। कहीं तो हम साथ मिलके काम करते हैं और कहीं अलग अलग काम करके भी हम एक ही विचारधारा के लिए काम कर रहे होते हैं, और यह आज तक कांग्रेस साबित करती रही। अभी भाजपा प्रवक्ता नैतिकता की बात कर रहे थे और कि हमारा सिद्धांतों पे गठबंधन होता है। पीडीपी के साथ इनका सिद्धांतों में गठबंधन था, आज की तारीख में नीतीश कुमार जी से इनका सिद्धांतों में गठबंधन है, नायडू जी से इनका सिद्धांतों पे गठबंधन है। कौन से सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे। दरअसल जैसे आपके सिद्धांत हैं वैसे इनके, ये भी कोई धर्मादा करने थोड़ी आएंगे। आपने कहा था ना कि राजनीति करने आए, ये तो दावा कर रहे हैं कि हम राजनीति करने ही नहीं आए, हम तो धर्मार्थ आए हैं। नहीं, कभी नहीं क्लेम किया कि धर्मार्थ आए हैं। ये तो कहते घूम रहे हैं, इसमें तो पूरे देश में ये ढिंढोरा ही। ये राष्ट्र निर्माण करने आए हैं, राष्ट्र निर्माण। पता नहीं कौन सा वाला राष्ट्र निर्माण है इनका, किस रंग वाला राष्ट्र निर्माण है वो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, ना बीच में नहीं, रोहित बीच में नहीं है। महाराष्ट्र में हम, आप जो इज्जतदार कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा अपने सहयोगियों को इज्जत देते हैं। कांग्रेस हमेशा बड़ा दिल। तो 12 का इज्जत 12 सीट पे है उनकी। नहीं, ये निर्णय हम नहीं ले सकते ना ब्रजेश जी, ये हमारा निर्णय नहीं है। ये राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और अखिलेश यादव जी बैठ कर लेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्षों के ठीक बात। बीच निर्णय मैं होगा। हेमंत तिवारी जी को बुला लूं, फिर थोड़ा समय बचा तो रोहित को देंगे, क्योंकि रोहित देर से जुड़े हैं। इनकी पार्टी के जो पहले प्रवक्ता थे वो कुछ नेटवर्क इशू था, जुड़ नहीं पा रहे थे। हेमंत जी, आप मुझे बताओ कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने अलायंस पार्टनर बहुत कड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, दोनों दल बड़े दल कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बड़ी इनके समक्ष मुश्किलें पैदा करेगा? हाँ, बिल्कुल मुश्किलें तो पैदा होगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब मौका परस्ती की राजनीति, जो राजनीति का एक बहुत बड़ा सूत्रवाक्य है हाल के सालों में, पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, प्रवक्ताओं कहने से वो सच झूठ नहीं हो सकता है, या पार्टी के नेताओं कहने से वो सच झूठ नहीं हो सकता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत उचित शब्द नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि राजनीति का स्तर अब इस तरीके का हो गया है कि जो नैतिकता नाम की एक देवी होती थी, वो तेल लेने गई, अभी तक लौटी नहीं है। उनकी प्रतीक्षा पूरा देश, पूरा लोकतंत्र कर रहा है। साहब, आज यहाँ बात कर रहे हैं, कल सवेरे कहाँ बात करेंगे? आज किसको गाली दी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की बात रही हो, चाहे ये छोटे दल हैं इनकी बात रही हो। देखिए, ये छोटे दल आप किसको कह रहे हो? देख करके अरे कश्मीर में चुनाव लड़ रही है आरएलडी, आप उनको छोटा दल कह रहे हो? कश्मीर में लड़ रहे हैं। अरे अभी पिछले जवाब में कहा था कि अगर मौसम ठीक हो तो होनोलुलु में भी चुनाव लोग लड़ने चले जाएं। ऐसे न कहिए हेमंत जी, ऐसे न कहिए। पॉलिटिकल पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते नहीं कर रहा हूं, हैं, डेमोक्रेसी है। मैं नहीं, ये आप ऐसे कैसे बार बार कह रहे हैं होनोलुलु होनोलुलु? नहीं, आप इस तरह से अब बात को थोड़ा सा विवाद में मत परिवर्तित करिए। मैं खाली एक चीज कह रहा हूँ, अच्छा मैं बोला होनोलुलु, राष्ट्रहित का नाम क्यों लेते हो जब स्वार्थ मुझसे कह रहे हैं तो आप विवाद करा रहे हो। ये सब मुझ पर आरोप लगा, मैं विवाद करा रहा हूं। होनोलुलु कौन बोल रहा है? आप 2 बार बोले हो। राष्ट्र, मैं कहा क्या होनोलुलु में चुनाव? एक बार भी बोला? मैं एक छोटी सी कहा, एक मिनट सुनना पड़ेगा। मैं 1 मिनट टाइम नहीं सर, 20 सेकंड में सुना दो। एक बार 1 मिनट। मुलायम सिंह यादव जी लीडर, अपोजिशन के लीडर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, पूरे प्रदेश में चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ये करेंगे। तो एक पत्रकार बहुत सीनियर थे, उनके मित्र थे, उनका कहाँ शुरू करेंगे? उनका कहा तो लखनऊ से, फिर उनका नहीं, आप आंदोलन कहाँ शुरू करेंगे? उनका लखनऊ से। एक लाइन और बोले, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई नेताजी आप बताइए आंदोलन कहाँ शुरू करेंगे? जब तीसरी बार कहा तो उन्होंने कहा वाशिंगटन से, वाशिंगटन शुरू करूंगा। तो साहब ठीक है, ये राजनीति है। नहीं, लेकिन आपको छोटे दल और होनोलुलु ऐसा कहना नहीं चाहिए था। आप क्यों आवेश में कह गए, मैं नहीं जानता। रोहित अग्रवाल को बुलाया जाए। आपके कश्मीर लड़ने की तुलना होनोलुलु से होगी? दिल बड़े होते हैं। बोलिए रोहित जी। नहीं, देखिए हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं और अभी चुनाव से वापस आए हैं, तो अभी वो शायद होनोलुलु का हैंगओवर उतरा नहीं है उनका। तो खैर उनको जीत की बधाई, चुनाव जीत के आए हैं वो, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। खैर वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार के पास अधिकार होता है कुछ भी कहने का। इनके पास तो एक कॉलम भी होता है, वो कौन सा वो कटाक्ष वाला कॉलम होता है जिसमें कुछ भी लिखते हैं, तो वही मैं तो उसी से जोड़ लेता हूँ हेमंत भाई की बातों को। खैर देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा का दल है। हमने अपनी विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने हमेशा किसानों के हित में, युवाओं के हित में, हमने हमेशा महिला सुरक्षा के हित में खड़े रहे। ये वाली बात वापिस लो और कुछ बोलो। ये आप बताइए ब्रजेश जी, आप बताइए 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, 1922 में नहीं था। ये बात बीजेपी कांग्रेस बोले, सपा 1922 में नहीं था, 24 में हो गया। आप मुझे एक दल बता दीजिए जिसका गठबंधन एक दूसरे के साथ ना रहा हो। आप सिर्फ बीएसपी के साथ जाने से बचे, एक बार तो उनके साथ भी रहे। को क्यों आप आरोप लगाते हैं? अरे हमारी ताकत कम हुई है भाई, हमारी ताकत कम हो गई तो इसलिए आप हमें कहीं भी बाजार में खड़ा करके बेइज्जत कर देंगे। अरे भाई आपकी ताकत कहाँ कम है सर? आप दिल्ली में मंत्री, लखनऊ में मंत्री, 2 आपके गिफ्ट में मिले हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा,
एमएलसी की अच्छा, सीट। सब कुछ हम ही को गिफ्ट में मिलता है, हमारे जो गठबंधन के साथी होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता हमारी तरफ से, वो ऐसे ही हमको बस वो खैरात बांटने के लिए चले आते हैं कि भाई साहब हम गठबंधन में क्यों फंस रहे हैं आप? जानते हैं कि ब्रजेश जी नहीं आलोक जी, आप पेपर लीक मत करो। राष्ट्रीय लोकदल न जाने कितना आपको कमजोर लगने लगता है। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, गुस्सा मत करो, छोड़ो। मजबूत पकड़ रखता है पश्चिम उत्तर प्रदेश धन्यवाद। में। अरे 16 सीटें क्या है हमारे सहयोगी दल, हमारी बताओ। बीजेपी को गिफ्ट में मिला, अभी मैं वो RND ने दिया सीटों है। का नाम बता दूंगा, फिर जो आपकी वजह से बीजेपी आ रही है, फिर परेशानी होगी। ठीक है, देखिए जब आप किसी दो गठबंधन धन्यवाद, होते बहुत हैं बहुत तो शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक जी आपका और दीपक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।